तो बेटा बोला कि अच्छा ठीक है हम जा रहे हैं सामान लेने। तो बेटा जब चलते गया माता के मंदिर के पास पहुंचा तो माता जी आई और बोली कि बेटा कहाँ जा रहे हो। तो बेटा बोला माँ मैं जा रहा हूँ कुछ सामान लेने। तो माँ बोली कि जो है हमको एक चुनरी चढ़ा दो। तो बेटा बोला कि मेरे पास 20 रुपया है और माँ बोली ये सामान लाने के लिए। तो हम चुनरी कैसे चढ़ा दें आपको। बोली बेटा मुझे चुनरी चढ़ा दो। तो कहीं अच्छा ठीक है हम चढ़ा देते हैं। बेटा ने जो है एक माता के दरबार के लिए चुनरी खरीदा और माता जी को उड़ा दिया। तो बेटा बोला कि लड़का बोला कि जो है आपको चुनरी उड़ा दी मेरे पास पैसा नहीं बचा है तो हम सब्जी कहाँ से खरीदें। माँ बोली सामान खरीदने के लिए। तो माता जी बोली कि ऐसा अपने जेब में हाथ डालो। जब जेब में हाथ डाले तो पैसा निकला। तो बच्चा बड़ा खुश हो गया और गया सारा सामान लेकर आया। साग सब्जी खरीदा, पैसा भी बच गया। जो जो माँ कही थी वो सारा सामान खरीद के ले आया। उसके बाद जो माता जी बोली कि तुमसे हम एक बात कहना चाहते हैं। बोले क्या बताइए। तुम्हारी माँ सब जगह जाती है, चर्चा करने जाती है और उनसे ये बोलना कि उस चर्चा में हमको भी शामिल कर लें। भोलेनाथ का चर्चा है पर माता जी को भी शामिल कर लें। जब तक माता जी का चर्चा नहीं होगा तब तक पूरा नहीं होगा। तो बेटा बोला, बच्चा बोला कि ठीक है माता जी हम कह देंगे। बोले जरूर से कह देना नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। बच्चा खेलते कूदते घर गया, अपने माँ को सामान दिया। उसमें कहीं वो बात भूल गया कहना अपनी माँ से। माँ जो है अपना कहीं इतना ढेर सारा सामान ले आए कि हाँ एक माँ मिली थी बूढ़ी माँ, वो बोली कि हमको चुनरी चढ़ा दो। हमने चुनरी चढ़ा दिया। उसके बाद उन्हीं ने कुछ पैसा हमको दे दिया, उसी से सामान ले लिए। माँ बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं ली, अपना जल्दी से खाना पीना बनाई और शिव चर्चा में चली गई। वो शिव चर्चा करने चली गई। बच्चा भूल गया ये बताना कि माँ से हमें क्या बताना था, वो भूल गया। जब ये चर्चा करके आई, बच्चा खेल रहा था और खेलते खेलते वो मूर्छित हो गया। मूर्छित हो गया तो गांव के लोग जो थे वो कहे कि क्या हो गया भाई, बच्चा तो अभी यहाँ खेल रहा था, खेलते खेलते इसको क्या हो गया, मूर्छित हो गया। उसके बाद उसके प्राण पर उड़ गए। और जब ये चीज़ जब सुने गाँव वाले तो उसका पिता भी दौड़ते हुए आया, माँ भी शिव चर्चा करके आई। जब आई तो देखी बच्चा पड़ा हुआ है तो माँ रोने लगी, कहीं ये क्या हुआ। हम भोलेनाथ तुम्हारा इतना चर्चा करते हैं, इतना विश्वास रखते हैं और भोलेनाथ ये क्या किया, हमारा औलाद आपने छीन लिया। माँ बाप दोनों रोने लगे, मेरा एक ही बेटा था। अब ये माँ वहाँ रोते रोते रही अपना। उसके बाद जो है जब सब गांव वाले बोलने लगे कि बच्चा तो इतना सुशील था, इतना अच्छा था, खेल रहा था, खेलते खेलते उसको क्या हो गया। ये बात माता जी तक पहुंची। माता जी एक बूढ़ी का वेश बनाकर जब वो आई तो देखी कि बच्चा वाकई में मूर्छित पड़ा है और जो है सब लोग गांव के लोग उसके माँ बाप रो रहे हैं। तो माँ बोली कि हमको एक बार बच्चे का चेहरा दिखा दीजिए। वहाँ गांव के लोग बोले कि उसके माता पिता का रो रो के बुरा हाल हो गया है और आप जो है कह रही हैं कि जो है बच्चे का चेहरा दिखा दें, ये नहीं हो पाएगा। अभी उसकी माँ देखेगी तो फिर रोने लगेगी। ऐसे करते करते बच्चे की अर्थी जो है शमशान घाट पहुंच गई। माता जी वहाँ भी पहुंच गई, पीछे पीछे वहाँ भी पहुंच गई। बोली हमको एक बार बच्चे का शकल दिखा दीजिए। हाँ गांव के लोग बोले कि नहीं हम शकल नहीं दिखा सकते, अब उसको आग देने की बारी आई है तो हम शकल कैसे दिखा दें। उसमें से कोई एक बुजुर्ग थे, वो बोले कि हे भाई इनको दिखा दो माता जी को, क्योंकि माता जी बहुत दूर से चली आ रही हैं और बच्चे का शकल देखने के लिए परेशान है, एक बार उसको शकल दिखा दीजिए। पता नहीं क्या बात है भाई, माता जी क्यों उसके इस तरह से कर रही हैं। उसमें से कुछ लोग कहे अच्छा हाँ चलो दिखा देते हैं। माता जी ने शकल दिखाई। माता जी के पास लड़के के पास गई, उसके कान में बोली कि बाबू तुमने बहुत बड़ा गलती काम कर दिया। मैंने तुमसे कहा था कि मेरे चर्चा में, भोलेनाथ के चर्चा में हमको भी शामिल कर लेना, लेकिन तुमने हमको शामिल नहीं किया। अपनी माँ से ये बात कहा नहीं। हे बेटा हम तुमको आशीर्वाद है, तुम उठो और जाके अपनी माँ से कहो, ये बात तुम कह दो। उसके बाद बच्चा उठ के खड़ा हो जाता है। सब लोग वहाँ देख के भाग जाते हैं कि ये कैसा चमत्कार हो गया माता जी के कहने से। उसके बाद वो अपने पापा से बोलता है कि पिताजी आप हमको घर पे लेके चलिए, माँ का रो रो के बहुत बुरा हाल हो गया है। जब वो घर पहुंचा तो माँ जरूर रो रही थी। जब बच्चे को देखी तो बहुत खुश हो गई और बच्चे से पूछने लगी कि क्या हो गया बेटा, तुम कैसे जिंदा वापस आ गए। तो बच्चे ने पूरी कहानी बताई कि माँ जी हमको माता जी ने कहा था कि तुम वहाँ हमारी चर्चा में शिव जी का चर्चा करने जाती हो, उस चर्चे में माता जी की भी कहानी शामिल कर लो, माता जी को भी शामिल कर लो। तो हमने ये बात तुमसे कहना भूल की थी, इसलिए ये माँ अब से जब भी तुम कहीं चर्चा करने जाना, शिव चर्चा करने जाना या कहने जाना, सुनने जाना, तो माता जी का चर्चा जरूर शामिल करना।
इससे जो है माता जी की भी जयकार होती रहेगी और शिव जी का भी जय जयकार होता रहेगा। इस तरह से बच्चे ने और बच्चे के परिवार ने मिलकर भोलेनाथ का शिव चर्चा किया और माता जी की भी उसमें शामिल कर लिया। माता जी का भजन कीर्तन और कहानी शामिल कर लिया। माँ बच्चे बेटे सब ने के रहने लगे। माता जी का शिव चर्चा हुआ, माता जी को शामिल किया गया, उसके सब लोग मिलकर रहने लगे। बोलो श्री पार्वती परिवार की जय, सच्चे दरबार की जय, भोलेनाथ की जय, शेरावाली माता की जय।